मेरे भाई लॉर्ड्स में जो मैच खेला जा रहा था भारत और इंग्लैंड के बीच, तीसरा टेस्ट, भाई वो भारत ने गंवा लिया है। ये खबर यार आप लोगों ने भी सुन ली होगी, भारत ने 22 रन से ये मैच गंवा लिया है। जिस तरीके से भारत ने फाइट किया और लड़े हैं वो इंग्लैंड के साथ, यार वो काबिल तारीफ थी। पूरे 4 दिन भारत ने अच्छी परफॉर्मेंस की, बस एक लास्ट दिन भारत का बहुत ही ख़राब गया। वह भी लास्ट डे का फर्स्ट सेशन जिस तरीके से बहुत ही गंदा गया भारत के लिए। हमने एक्सेप्ट नहीं किया था कि भारत के जो बल्लेबाज हैं वो इतनी जल्दी अपना विकेट खो लेंगे। जिस तरीके से ऋषभ पंत और केएल राहुल ने पूरी सीरीज़ में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, तो ऐसा लग रहा था यार कि इस 5वें दिन भी वो ज़बरदस्त बैटिंग करेंगे और भारत को एक कंफर्टेबली विन करवा लेंगे। तो भाई विन तो हुआ नहीं और इंडिया मैच लूज़ कर गई। तो भाई इस मैच में जो स्पिरिट दिखाई है पिछले बल्लेबाजों और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, उनके लिए सल्यूट तो बनता है भाई। रविंद्र जडेजा ने जो पारी खेली है वो यार हिस्ट्री में ना, जब भी लॉर्ड्स के मैदान में इंडिया अब नेक्स्ट खेलेगी तो हिस्ट्री में याद रखा जाएगा कि जडेजा ने एक तरफ से किस तरीके से फाइट दिया था इंग्लैंड वासियों को, दूसरी तरफ से याद रखा जाएगा जसप्रीत बुमराह और सिराज को, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, अपना धैर्य दिखाया है। क्योंकि यार इस पूरे सीरीज़ में इंडिया के जो 6 के बाद जितने भी बैट्समैन थे ना वो आ रहे हैं जा रहे हैं, 30-40 रन पे ही अपने इंडिया 5-6 विकेट गंवा रही थी। तो इस मैच में ये देखने को नहीं मिला। इसमें इन्होंने बड़ी स्पिरिट दिखाई है पूरी टीम ने जिस तरीके से खेले। मैं ये कहूँगा कि यार पूरी टीम सिर्फ 4 दिन तक लड़ी थी, पर जो पिछले 4 बल्लेबाज हैं ना वो उन्होंने लास्ट दिन उन्होंने दिखाया कि हाँ किस तरीके से फाइटिंग स्पिरिट होती है। उन्होंने बॉलिंग में भी करके दिखाया और जब उनके नंबर बैटिंग के आया तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और वो लड़े। और सल्यूट है भाई जिस तरीके से ये खेले हैं। तो भाई अब बात करते हैं कि इंडिया क्यों हार गई ये मैच। एक तो ये पहला कारण है कि दूसरी पारी में भारत का टॉप ऑर्डर कहें या मिडिल ऑर्डर कहें वो चले नहीं, वो ज़्यादा देर टिके नहीं। बस वो यार कुछ आधे घंटे 1 घंटे और टिक आते, कोई भी 20-30 बॉलें भी खेलते तो रन आ जाते। रन उतने ज़्यादा थे ही नहीं। एक तो ये है कि भारत के टॉप ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं चले, उन्हें पता नहीं किस चीज़ का इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया, या 5वें दिन बॉल बहुत ही ज़्यादा हरकतें करने लगी और जिस तरीके से वो खेल नहीं पाया उसे देख के तो ये लग रहा था कि पिच में बहुत ज़्यादा है। बट जब जिस तरीके से बुमराह और सिराज और जडेजा ने खेला तो यार उस टाइम पे ये लग रहा था कि यार काश ऊपर के जो बल्लेबाज हैं वो भी थोड़ा संयम और बरते ना तो इंडिया यह मैच जीत सकती थी। तो भाई मेन रीज़न ये हो गया कि ऊपर के बल्लेबाज और मिडिल ऑर्डर बिल्कुल चला नहीं। इससे पहले ये हर इनिंग में चले पिछले मैचों में, पर यहाँ पे नहीं चले। मेन रीज़न। दूसरा रीज़न जो भारत का है ना पूरे सीरीज़ में वो कैचिंग से लेकर है, क्योंकि फील्डिंग इतनी ख़राब हुई है भारत की हद से ज़्यादा। जितने कैच छोड़े हैं शायद ही कभी एक मैच में इतने कैच छोड़े हैं। मैं इस मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले जो सीरीज़ में जो मैच में बहुत ज़्यादा कैच छोड़े थे वहाँ पे। तो इस मैच में भी एक जो सबसे बड़ा कैच छोड़ा था जिमी स्मिथ का पहली इनिंग में, और उसने उसके बाद 50 रन बनाए थे। तो भाई मेन रीज़न तो वो है कि जिमी स्मिथ का जो कैच छोड़ा राहुल ने। तो भाई तीसरा रीज़न रहा है ध्रुव जुरैल की कीपिंग। भाई जब आपने हाईलाइट देखा होगा या मैच देखा हो तो देखना है कि जब बल्लेबाज के लेग साइड से बॉल जा रही थी ध्रुव जुरैल बॉल को रोक नहीं पा रहे थे, या उनका हाथ लग रहा था। कैरी तो लेग साइड की बॉल है तो उनसे कैरी भी नहीं हो रही थी। ये नहीं कि सिर्फ राइट हैंडेड बैट्समैन के लेग साइड से, लेफ्ट हैंड के बैट्समैन के जो लेग साइड से भी जा रही थी उसके साथ भी उनका यही दिक्कत था। और ये नहीं कि वो सिर्फ अपने ये कि वो उन्हें बाईं और दाईं मारने में दिक्कत हो रही, नहीं बाईं दाईं जो भी है ना, अगर बैट्समैन के वो लेग साइड से बॉल जा रही है तो ध्रुव जुरैल कैरी नहीं कर पाया। और इसी का चलते कि भारत ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिए हैं मैच में। तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि भारत ने कितने एक्स्ट्रा दिए हैं। यहाँ पे जो इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग है उसमें एक्स्ट्रा गए 31 रन, और उसमें 5 वाइड थे और लेग बाई 13 बाई 11। तो भाई ये वही चीज़ है कि जहाँ पे ध्रुव जुरैल बॉल को ना कैरी नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पे ना ध्रुव जुरैल की कीपिंग की बात मैंने कमेंटेटर के मुंह से भी नहीं सुना है कि वो उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हो या फीडबैक दे रहे हो कि भाई ये बहुत ज़्यादा बॉल हैं वहाँ पे पीछे से छूट रही है। तो भाई पहली इनिंग में 31 रन गए थे। अब दूसरी इनिंग में देखते हैं इंग्लैंड की, जब उसमें भी 32 रन गए और बाई के 25 रन दूसरी इनिंग में, और बाई के फर्स्ट इनिंग में 11 रन गए। तो भाई 25 और 11 36 रन ये हो गए। तो भाई यहाँ पे एक मेन कारण ये भी रहा है कि इंग्लैंड ये मैच जीता। अगर यहाँ पे ये बाई कम जाता, और इंग्लैंड की बाई की बात करें ना, देखो पहली इनिंग में उन्होंने 3 बाई दी हैं और दूसरी इनिंग में अगर उनकी बात करें तो बाई 0 गए। तो भाई एक रीज़न ये रहा है भारत की जो कीपिंग हुई थी बहुत ही बेकार हुई थी।
और जो बाई है ना उसी से भारत ये मैच हार गया है, उससे नहीं है ना। पर एक रीज़न है कि बाई भी एक उसमें रीज़न है कि बहुत ज़्यादा बाई गए, ये नहीं कि बॉलें बहुत ज़्यादा दूर जा रही थी, या क्योंकि यार जेमी स्मिथ की अगर कीपिंग देखो वो आगे भी आ रहे थे, पीछे जब वो पीछे भी कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से कीपिंग कर रहे थे। तो भाई एक रीज़न ये हो जाता है। और चलो अब इस मैच में तो ये है, इससे पहले वाले मैच में बाई की बात करते हैं कि जिससे ना पता लग जाएगा ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल की उसमें कितना फ़र्क था कीपिंग में, कितने बाई गए नहीं गए। अब ये मैं इससे पहले वाला जो मैच हुआ था सेकंड वाला उसमें बात करता हूँ, उसमें देखते हैं यार भाई कितने बाई गए हैं। और यहाँ पे इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग बाई गए हैं 0, और जब दूसरी इनिंग पे आते हैं इंग्लैंड की जो दूसरी इनिंग है वहाँ पे भी बाई सिर्फ 4 गए हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया पहले और दूसरे मैच में। और अब पहले मैच की बात करते हैं कि उसमें कितने वो गए हैं, बाई गए हैं। तो भाई यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पहले वाला जो इंग्लैंड 5 रन से जीता था उसमें कितने बाई गए हैं। क्योंकि यार मुझे एक रीज़न लग रहा है कि जो बाई है ना उसी की वजह से इंडिया इस मैच में इतने पीछे रह गया या हार गया इस मैच को। देखो पहली जो इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग थी उसमें 8 बाई गए थे, और इंग्लैंड की जो सेकंड इनिंग है उसमें भी 12 बाई। हाँ यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ही बाई गए थे इनके। और यहाँ पे इंग्लैंड की तरफ से देखें तो भाई बाई गए थे पहले में, एक सेकंड इनिंग में 5, और फर्स्ट इनिंग की बात करें तो वहाँ पे बाई 1। तो भाई जो बाई रन जा रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है मैच में। क्योंकि तीसरे मैच में तो बहुत ज़्यादा है, 22 बाई एक ही इनिंग में गई है, और उसके बाद जो पहली इनिंग थी उसमें 11, तो ये हो गया 33 बाई गई हैं। और जो एक जहाँ से मैच पूरा जो टर्न हुआ है वो है ऋषभ पंत का रन आउट। जिस तरीके से लंच से पहले ऋषभ पंत का विकेट गंवाया इंडिया ने, तो भाई उस टाइम पे इंडिया बहुत आगे था मैच में, और जैसे ऋषभ पंत आउट हुआ वहाँ पे एकदम से ही इंग्लैंड चढ़ के खेली, और उसके बाद राहुल को भी उन्होंने आउट किया और पूरी टीम को 387 पे। उस टाइम पे ये लग रहा था यार शायद इंडिया चौथे दिन के पहले सेशन भी खेल सकता है, अगर वो होता तो इंडिया शायद लीड देता है उन्हें पहले इनिंग में। तो जिस तरीके से इंडिया लंच से पहले अपने विकेट गंवा रहे हैं, हर बार इस पूरी सीरीज में हुआ है कि लंच से पहले इंडिया के विकेट जा ही रहे हैं। तो भाई इस पे भी ध्यान देना होगा कि हड़बड़ी ना करें, पेशेंस रखें, अपना विकेट इतना इजी ना गए। तो भाई जो ये तीसरा टेस्ट हुआ है उसमें ना भारत के जो मिडिल ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर है, उन्हें ना कुछ समझ तो आया होगा कि भाई जिस तरीके से सिराज और बुमराह खेल सकते हैं इतने पेशेंस के साथ, काश वो भी अगर उन्होंने खेला हो तो मैच का रिजल्ट ही कुछ और होता है। तो शायद यार ये अब मुझे लग रहा है इस मैच से वो सीखेंगे कि हाँ अपनी विकेट इतनी जल्दी नहीं फेंकना हड़बड़ी में, जैसे यहाँ पे जायसवाल ने किया था पहले मैच में। वो जिस तरीके से आउट हुए जोफ्रा की बॉल से, शायद दूसरी इनिंग में उनके दिमाग में कहीं जोफ्रा आर्चर चल ही रहे थे, इसलिए उन्होंने पहली बॉल से वो अटैक पे आ गए और बॉल खड़ी कर दी और आउट हो गई। तो भाई ये चीज़ का ध्यान अब शायद इंडिया वाले रखेंगे। बट जो हमारे बाकी प्लेयर हैं जैसे शुभमन गिल, करुण नायर, ये यार इन्हें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ देर और टिक जाए और पेशेंस के साथ क्रिकेट खेलें। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।